हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें ट्रेकिया, गिल्स एंड बुक लंग के बारे में बात करेंगे, जो कि एमएससी के जूलॉजी के सिलेबस में है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में है, जिसमें ऑर्गन का है सिलेबस में। ट्रेकिया, गिल्स एंड बुक लंग, ये तीन ऑर्गन्स के बारे में बताना होता है, सिलेबस में है। तो इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तीन ऑर्गन के बारे में हम देखेंगे इनवर्टिब्रेट के, हम ट्रेकिया, गिल्स एंड बुक लंग। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है ये ऊपर वाला, तो ये देख लेते हैं। या जो स्टूडेंट्स नोट्स देखने हैं वो पहले मैं नोट्स दिखा देता हूँ, यही नोट्स है। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ठीक है, और ये है थोड़ा सा बुक लंग के बारे में, इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर शुरू करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इनवर्टिब्रेट, ये इंट्रोडक्शन रहेगा। टू कॉमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इनवर्टिब्रेट ट्रेकिया एंड गिल्स, और एक हम और बुक लंग्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, बुक लंग्स के बारे में भी देखेंगे, तो 3 हो जाएंगे ये। डिफ्यूजन लंग्स एज कॉन्ट्रास्टेड विथ वेंटिलेशन लंग्स of invertebrates are confined to small animals such as pulmonate, snail and scorpions। तो snail and scorpions जो कि है invertebrates, इसमें देखने को मिलता है। ट्रेकिया देख लेते हैं। So the trachea, this respiratory organ is a hallmark of insects. It is made up of system of branching tubes से बनकर बना होता है, that deliver oxygen delivered to and remove carbon dioxide from the tissues, thereby obviating the need for a circulatory system to transport the respiratory gas. Although the circulatory system does serve other vital functions, such as the delivery of energy containing molecules delivered from food। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तो एक्सचेंज होता ही है, एनर्जी कॉन्टेनिंग मॉलिक्यूल का भी उसमें होता है ट्रांसपोर्ट। ओके, द पोर्स ऑफ द आउटसाइड, द पोर्स टू द आउटसाइड कॉल्ड स्पाइरेकल्स, जो पोर्ट्स होते हैं आउटसाइड में वो उसे स्पाइरिकल्स बोलते हैं। आर टिपिकली पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। टू
2 इन द thorax एंड 8 इन द abdominal। 2 तो thorax पार्ट की ओर और 6 है वो, सॉरी 8 है वो abdominal की तरफ। periodic opening and closing of the spiracle prevents water loss by evaporation। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये स्पाइरिकल, ये पोर्स है जो कि बचाते हैं एवेपोरेशन से, ये पानी का लॉस है वो होने से रोकते हैं, ठीक है। ए सीरीज थ्रेट टू इंसेक्ट दैट लाइव इन ड्राई। तो ड्राई में जो रहते हैं उनको जीवन में, लाइफ में बचाने की, ज़िंदगी और लाइफ स्पेन बढ़ाने में यूज़फुल है। ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले इंसेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। इन्वायरमेंट्स, ड्राई इन्वायरमेंट में मस्कुलर पंपिंग मोशन ऑफ द abdominal especially in large animal may promote ventilation of the tracheal system। Although tracheal system are primarily designed for life in air, in some insects modification enable the trachea to serve for gas exchange अंडर वाटर के अंदर गैस एक्सचेंज के लिए इसे डिज़ाइन किया गया। ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट आर द इंसेक्ट्स दैट माइट बी टर्म्ड बबल breather which as in the case of the water beetle discuss take on a gas supply in the form of air bubble अंडर दियर विंग्स सरफेसेस। तो विंग्स सरफेसेस के ऊपर ये एयर बबल है वो होते हैं। नेक्स्ट टू द स्पाइरिकल, जो पोर्स हमने देखे बिफोर दे सबमर्ज ट्रेकियल गैस एक्सचेंज कंटिन्यू आफ्टर द बीटल सबमर्ज एंड एनकर्ड बीनीथ द सरफेस। तो बीनीथ द सरफेस पे एनकर्ड हो जाते हैं, जो सरफेस पे है वो बबल्स वो बन जाते हैं। सो एज ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड फ्रॉम द बबल, जो बबल बनेंगे उसमें ऑक्सीजन उसको कंज्यूम कर लिया जाएगा। द पार्शियली प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बबल फॉल बिलो दैट इन द वाटर, consequently oxygen diffuse from the water into the bubble to replace that consumed। तो जो वाटर में जो ऑक्सीजन होगी वो बबल में आएगी और वो उसे कंज्यूम कर लिया जाएगा बॉडी के थ्रू। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द इंसेक्ट डिफ्यूज थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम इनटू द बबल एंड इनटू द वाटर। जो बॉडी के अंदर जो CO2 जो प्रोड्यूस होती है वो डिफ्यूज़ होकर गैसेज में डिफ्यूज़न पाया जाता है, आपको पता है। तो वो बॉडी से डिफ्यूज़ होकर CO2 बबल में आ जाएगा और बबल से वाटर के अंदर CO2 रिलीज हो जाएगी। तो बबल दस बिहेव लाइक ए गिल। देर इज वन मेजर लिमिटेशन टू दिस एप्लीकेशन। एक लिमिटेशन है, एज ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द बबल द पार्शियल प्रेशर ऑफ द नाइट्रोजन राइज। तो जब रिलीज होता है ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो राइज होता है, बढ़ता है। दिस गैस देन डिफ्यूज आउटवर्ड इनटू द वाटर में जो है वो भी आउटवर्ड होती है, रिलीज होती है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आउटवर्ड नाइट्रोजन डिफ्यूजन इज दैट द बबल स्ट्रिंक्स एंड इट्स ऑक्सीजन कंटेंट मस्ट बी replenished by another trip to the surface। तो जो बबल है वो श्रिंक हो जाता है बाद में। ए पार्शियल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ बबल रिन्यूअल हैज़ बीन फाउंड बाय ए स्मॉल एक्वाटिक ब्रिटल ऑफ द फैमिली इमिडे। ये कौन सा है, नीचे देखो, इल्मिस Rhyolus, which capture bubble containing oxygen produced by algae and incorporated this gas into the bubble gill। Several species of aquatic brittle, जो हमने ऊपर ये एग्जांपल देखे, also augment gas exchange by steering
द सराउंडिंग वाटर विद दियर पोस्टीरियर लेग्स। ओके, तो इतना मेरे ख्याल से बहुत है। तो गिल्स देख लेते हैं, गिल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो देख लेते हैं गिल्स। गिल्स आर इवेजिनेशन ऑफ द बॉडी सरफेस। तो इन्वेजिनेशन आपको पता है क्या होता है, जैसे कि ये एक सेल सरफेस है एक सेल की, ठीक है। तो ये इन्वेजिनेशन अगर होगा, इन्वेजिनेशन, तो इन्वेजिनेशन क्या होता है, ये जैसे ये सीधी सरफेस है तो इसका अंदर की ओर जैसे ये ऐसा होना, ठीक है, तो इसे ही इन्वेजिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने अंदर की तरफ इमेजिनेशन बताया, उसी प्रकार से इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉडी सरफेस से ही गिल ये होता है। सम ओपन डायरेक्टली टू द इन्वायरमेंट, तो डायरेक्टली ओपन होते हैं कुछ तो, और अदर एज इन फिश, मछलियों में, आर इनक्लोज्ड इनटू ए कैविटी, एक कैविटी जैसा होता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट लंग्स represent invagination of the body surface. Many invertebrates use gills as a major means of gas exchange. A few such as the pulmonate land snail जो होती है use lungs, वो lungs यूज करते हैं। ऑलमोस्ट एनी थिन वॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी सरफेस that comes in contact with the environment medium and across which gas exchange occur can be viewed as a gill. Okay, so gills usually have a large surface area in relation to their mass. uh, pumping device are often employed to renew the external medium. तो पंपिंग सिस्टम मेंशन किया हुआ है इसमें। ऑल्दो गिल्स आर जनरली यूज्ड फॉर वाटर ब्रीथिंग एंड लंग्स फॉर एयर ब्रीथिंग। तो गिल्स ज़्यादातर तो जो हम देखते हैं जैसे मछलियों में गिल्स देखा जाता है, तो जो कि वाटर से है, जो ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, वाटर से ऑक्सीजन वगैरह लेने में। लेकिन जो अगर एयर में जैसे हम लेते हैं तो एयर के लिए वो लंग्स काम में आते हैं। तो गिल्स ज़्यादातर वाटर ब्रीथिंग में यूज़ होता है। दिस एसोसिएशन इज़ नॉट इनवेरिएबल एज एक्सिम्प्लीफाइड बाय द वाटर लंग्स ऑफ सी cucumbers. The marine polychaeta worm use not only the general body surface for gas exchange but also a variety of gill-like structure, segmental flap-like parapodia in Nereis. पैरापोडिया नेरिस में आपने देखा होगा हर एक सेगमेंट में जो पैर के जैसा सेगमेंटेड होता है उसे पैरापोडिया बोलते हैं, ठीक है। और सेगमेंटेड ये फ्लैप लाइक पैरापोडिया इन नेरिस, और elaborate branchial tuft among the family Terebellidae and Sabellidae. तो इनमें ये ऑर्गन्स गिल्स लाइक ऑर्गन होते हैं। द टफ्ट यूज्ड टू क्रिएट बोथ फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी करंट्स। जो टफ्ट जो मेंशन किया हुआ है ये फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी करंट में यूज होता है। ऑफर ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज में। सो इन इकाइनोड्रम स्टारफिश जैसे कि आती है सी यूरेशियंस, ब्रिस्टल स्टार, most of the respiratory actions occur across tube fit, a series of suction cup extension used for locomotion. However, this exchange is supplemented by extension of the coelomic or body fluid cavity into thin-walled gill or dermal branchial that bring the coelomic fluid into close contact with sea water. तो मोलस्का में एग्जांपल मोलस्का में दिया हुआ है। द गिल्स ऑफ मोलस्कस हैव ए रिलेटिवली इलोबरेट ब्लड सप्लाई, ऑल्दो रिस्पायरेशन ऑल्सो अकर अक्रॉस द मेंटल और जनरल एपिडर्मिस। तो मेंटल जो हमने फीडिंग जो वीडियो वाली फीडिंग फिल्टर फीडिंग वाली वीडियो में देखा हमने यूनियो में,
तो मेंटल वहाँ पे मेंशन था, तो वो वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो उधर से रेस्पिरेशन भी होता है उसी प्रोसेस से, और जो रेस्पिरेशन ऑल्सो अकर अक्रॉस द मेंटल और जनरल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। क्लेम्स पोजेस गिल्स अक्रॉस विच वाटर सर्कुलेट्स, वाटर वहाँ पे सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है, इम्पल्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक विच कॉल्ड सीलिया, तो माइक्रोस्कोपिक सीलिया होती है वहाँ पे। ठीक है, इन द फ्यू फॉर्म स्टडीज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर हैज़ बीन फाउंड टू बी लो ऑन द ऑर्डर ऑफ 2 to 10%, बहुत ही ज़्यादा लो डाटा है। द current produced by ciliary movement which constitute ventilation are also utilized for bringing in the extraction of food। तो फूड फीडिंग प्रोसेस मैंने बताया, तो वो वीडियो देख लेना, उसमें सर्कुलेशन भी होता है वाटर का मेंटल कैविटी के अंदर। ठीक है, एट लो टाइड और ड्यूरिंग ए ड्राई period, clams and muscles close their cells and thus prevent dehydration। तो ये काम्स और जो मसल है वो क्लोज कर लेती है उसके सेल्स, जो सेल्स जैसे कि यूनियन में होते हैं। ठीक है, और फिर उसको डिहाइड्रेशन से इस प्रकार से बचाती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म देन शिफ्ट फ्रॉम ऑक्सीजन कंज्यूमिंग एरोबिक पाथवे टू ऑक्सीजन फ्री एनएरोबिक। तो पहले जैसे कि एरोबिक हो रहा था, तो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए जो मसल्स को क्लोज कर लेती है सेल्स को जब, तो बाद में मेटाबॉलिक पाथवे एनएरोबिक पाथवे से होता है। ठीक है, विच काउज एसिड प्रोडक्ट टू accumulate when normal conditions are restored, the animal increase their ventilation and oxygen excretion in order to rid themselves of the acid production। तो जब एनाएरोबिक कंडीशन में जो क्या है कि जो एसिड है उसका एक्यूमुलेट यानी जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बाद में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटाबॉलिक होगा तो उसका रिलीव हो जाएगा। ठीक है, इन स्नेल में देखें तो द फीडिंग मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो रेस्पिरेटरी सरफेस से इंडिपेंड मतलब ये अलग होता है और फीडिंग प्रोसेस अलग होती है। ठीक है, ए पोर्शन ऑफ मेंटल कैविटी इन द फॉर्म ऑफ ए गिल और लंग्स सर्व एज ए गैस एक्सचेंज साइट। मेंटल कैविटी है वहाँ पे जो मेन है, जो गिल और लंग्स है वो साइट है, मेन साइट वहीं पे है। ठीक है, इन एयर ब्रीथिंग स्नेल द लंग में बी प्रोटेक्टेड from drying out through contact with the air by having only a pores in the mantle as an opening to the outside। तो मेंटल्स में जो पोर होते हैं वो आउटसाइड खुलते हैं वाटर की तरफ। ठीक है, तो ये सब था मेन मोलस्क के बारे में। ठीक है, और इतना बहुत है गिल्स के बारे में, और बाकी आप उनको नोट्स दिखाया था वहाँ से आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना, लेकिन जितना मैंने बताया एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम बुकलंग के बारे में और देख लेते हैं। ठीक है, छोटा सा ही है। बुकलंग फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन फाउंड इन सर्टन एयर ब्रीथिंग एराकिनिड आर्थ्रोपोड्स। जो कुछ आर्थ्रोपोड्स है एयर ब्रीथिंग होती है जिसमें बुकलंग के द्वारा। आर्थ्रोपोड में भी कौन, स्कॉर्पियन जैसे कि बिच्छू एंड सम स्पाइडर। ईच बुकलंग्स कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ थिन प्लेट्स दैट आर हाईली वेस्कुलर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, हाईली वेस्कुलर होगी और सप्लाई विथ ब्लड, एंड आर अरेंज्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। एक दूसरे से मतलब एक प्लेट लाइक में होती है 3 प्लेट, और एक दूसरे से अरेंज होती है ऐसे पेज ऑफ बुक के जैसे पेज होते हैं, इस प्रकार से अरेंज होती है। ठीक है, दिस प्लेट्स एक्सटेंड इनटू एन इंटरनल पाउच फॉर्म बाय द एक्सटर्नल स्केलेटन। तो अंदर की तरफ ये एक्सटेंड हुई होती है और पाउच
इंटरनल पाउच में फॉर्म बाय द एक्सटर्नल स्केलेटन दैट ओपन टू द एक्सटीरियर बाय स्मॉल स्लिट के द्वारा एक्सटीरियर बाहर की तरफ खुलती है। दीज प्रोवाइड एन एक्सटेंसिव सरफेस फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड with the surrounding air. There are 4 pair in scorpion and up to 2 in spider. जो 4 पेयर तो स्पाइडर में स्कॉर्पियन में होते हैं एंड 2 पेयर होते हैं वो स्पाइडर में होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही बुक लंग्स, और हमने ट्रेकियल सिस्टम देख लिया और गिल्स ऑर्गन देख लिया। तो ये 3 मेन है अपने सिलेबस में, ठीक है। तो एमएससी और CSIR नेट से अदर रिलेटिव इन्फॉर्मेशन और नोट्स और लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और बाय बाय।